बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है ज़ोफ़े बा या मर्दाना कमज़ोरी। मर्दाना कमज़ोरी और नामर्दी, ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। एक नामर्दी होती है पैदाइशी, उसका इलाज नहीं होता जो पैदाइशी हो। अगर बाद में किसी वजह से नामर्दी हो जाए तो उसका इलाज करना मुमकिन है। और अक्सर लोग जो है मर्दाना कमज़ोरी को या नामर्दी को एक ही मर्ज समझते हैं और उसका इलाज करने में भी काफ़ी कोताही हो जाती है। तो मेरा आज का मौजू है ज़ोफ़े बा, मर्दाना कमज़ोरी। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो अक्सर इश्तिहारों में देखा होगा आपने, कोई तिला की मशहूरी देता है, जी ये तिला इस्तेमाल करें। तो अब वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो वो इस्तेमाल होते हैं। ये एक गोली खा लें और उसके नताइज वो भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि मेरी ज़ुबान ऐसी इजाज़त नहीं देती कि मैं वैसे अल्फाज इस्तेमाल करूं। तो मेरा ये मकसद वीडियो बनाने का ये है कि मैं आप लोगों को आगाही दूं ताकि आप इलाज कराने में कोताही ना करें। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। अगर उस वजूहात के मुताबिक इसका इलाज ना किया जाए तो फिर इलाज नहीं होता। और इसका इलाज जो है बैरूनी तौर पर भी किया जाता है और अंदरूनी तौर पर भी किया जाता है, तो फिर ये इलाज होता है। ये नहीं है कि एक तिला की मशहूरी सुन ली और वो इस्तेमाल करते रहे तो आप कहेंगे जी वो तेल जो है ना हमारे वो इस बीमारी से निजात दिला देगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप दवाई खा लेंगे, बाहर से असाबी कमज़ोरी होगी, अगर उसके जो असाब हैं वो कमज़ोर हो चुके होंगे, अंदर की ताकत बहाल होगी, तो सिर्फ अंदरूनी तौर पे दवाई इस्तेमाल करेंगे, बैरूनी तौर पर नहीं करेंगे, तो फिर भी इलाज करना मुश्किल है, होता नहीं है। ये कह लें कि वो इलाज होता नहीं है। आपने जब इलाज कराना हो ऐसा तबीब ढूंढे जो वजूहात का इलाज करे और टाइम की आप फिक्र ना करें। वो जो मुस्तनद तबीब होगा, क्वालिफाइड तबीब होगा, वो कम अज कम 3 माह के लिए आपका इलाज करेगा। उससे ज़्यादा टाइम तो लग सकता है लेकिन उससे कम नहीं। और वो बीमारी की तशखीस करके उस मर्ज के मुताबिक जो आपको मर्दाना कमज़ोरी जिसकी वजह से हुई है, अगर वो उसके मुताबिक इलाज होगा तो फिर आपका इलाज हो सकता है, वरना इलाज नहीं होता। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके असबाब जो सबब हैं, ये मर्दाना कमज़ोरी के, एक तो दिल की कमज़ोरी, जो जिन लोगों को दिल का मराज है उसकी वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी होती है। दिमागी तौर पे भी अगर कोई मसला पैदा हो जाए तो उसकी वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी होती है। जिगर की वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी होती है। मैदा की वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी होती है। इसी तरह गुर्दों की वजह से, मसाना की वजह से, खसियों की वजह से और अज़ूगे खास की वजह से। ये 8 वजूहात हैं। और इनमें से एक वजह वो भी है जिन लोगों ने मुस्तज़नी की होती है, जलक, या जिनको हैंड प्रैक्टिस हाँ मशहूर है, लेकिन ये कोई भी ना तो तिब्बी नाम है या ना इंग्लिश नाम है ना उर्दू में। ये वैसे आप आम लोगों ने खुद ब खुद ये नाम रख लिया है।
जो लोग हाथों का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी ये मर्दाना कमजोरी हो जाती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा करते हैं उनको दिमागी तौर पे भी मसले बन जाते हैं। लेकिन उन लोगों को 30 साल के बाद ये कमजोरी होना शुरू होती है, उससे पहले उनको ज़ुकात हिस्स बढ़ जाती है, और वो ज़ुकात हिस्स जिसको होती है उसको फिर सुरत अंजाल का मसला भी होता है। तो थोड़ी सी मैं आपको इसकी जो डेफिनेशन है तशरीह, कुव्वत बा का एहसास भी इंसानी अकल के साथ गहरा तल्लुक रखता है कि जिसके मालूम करने और बयान करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। इस मजहूआना कैफियत के नज़ारा का अंदाज़ा हर कल्ब सलीम पूरी तरह रखता है। अलबत्ता इन लोगों की हालत काबिल अफसोस है कि बावजूद मालूम होने और एहसास रखने के भी इस नेमत उज़्मा को ज़ाया बर्बाद करते हैं और फिर उम्र भर नहायत तलख जिंदगी बसर करके पछताते हैं। अभी मैंने थोड़े से असबाब आपको बताए, अभी मैं डिटेल के साथ जो मैंने लिखे हैं तफसील एक बा मुहावरा की शक्ल में वो आपको मैं बताने लगा हूँ। कभी यह शिकायत अज़ूए तनासल या खसीतीन में किसी पैदाइशी नुक्स की वजह से होती है जो असरुल इलाज है, लेकिन अमूमन मुबाशरत की कसरत, ज्यादा हम बिस्तरी करना और जलक यानी कि मुस्तजनी, अगलाम, जो अगलाम उन आदत को कहा जाता है, उस आदत को कहा जाता है जिनको इल्लत उबना की आदत हो, जो लड़के आपस में बदफेली करते हैं, इसको तिब में अगलाम कहता है। या अरसा तक जरियान मनी, देर तक अगर जरियान की शिकायत हो और उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए, उसकी वजह से भी ये शिकायत हो जाती है। और कसरत एहतलाम की शिकायत रहने और इलाज की तरफ से बेपरवाही रखने से भी ये शिकायत हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा देर तक जरियान की शिकायत रहे या एहतलाम की शिकायत रहे, ऐसे भी पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं जो कहते हैं कि हमें एक रात में 3-3 दफ़ा एहतलाम होता है, और ये उन लोगों को एहतलाम की शिकायत होती है जो लोग कसरत जलक करते हैं, उनको या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से या बहुत ज़्यादा पेट भरकर खा लेना और फिर उसी वक्त सो जाना, ये उन लोगों को भी इख्तिलाम की शिकायत होती है। बाद दफ़ा अज़ाए रईसा, दिल, दिमाग और जिगर, ये 3 है अज़ाए रईसा। रईसा कहा जाता है जो रईस हो, अमीर हो। ये हमारे जिस्म में 3 अज़ा रईस हैं, और कुछ इतबा कराम ने चौथा अज़ा भी लिखा है खसीतीन, लेकिन ज्यादातर 3 ही कहते हैं, दिल, दिमाग और जिगर। और कुछ इतबा कराम कहता है कि खसीतीन भी अज़ाए रईसा में शामिल है। अगर इन 4 अज़ा में या 3 अज़ा में, सॉरी अज़ा मुंह से निकल गया, 3 अज़ा में से कोई भी इनमें से अपना काम कमा का अदा करना छोड़ दे तो आदमी मर्दाना कमजोरी का मरीज हो जाता है। इसके अलावा मैदा और गुर्दों के कमजोर होने से भी ये शिकायत पैदा हो जाती है, और ज्यादा तफक्कुरात, ज्यादा परेशान रहना, फिक्र रहना, अपने आप को परेशानी में रखना या घरेलू को परेशानी हो जाना, उस वजह से भी ये शिकायत हो जाती है। और बहुत ज्यादा गम गुस्सा, गम में मुब्तला रहना या गुस्से में हर वक्त रहना। इसके अलावा खौफ, अगर आदमी को खौफ बहुत ज्यादा हो, उसकी वजह से भी ये मर्दाना कमजोरी की शिकायत हो जाती है। और जिस्मानी कमजोरी, अगर आदमी की खुराक इतनी अच्छी ना हो और आदमी को जिस्मानी कमजोरी हो, थकावट रहती हो, असाबी कमजोरी हो, इसके अलावा आदमी की जब ग़िज़ाई पूरी ना हो, जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो उन लोगों को भी ये शिकायत हो जाती है। इसके अलावा ज़्यादा मोटापा हो,
ज़्यादा मोटापा होने की वजह से भी ये मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत हो जाती है। मुशक्करात का इस्तेमाल, अफ्यून लोग बहुत ज़्यादा अफ्यून का इस्तेमाल करते हैं, भंग का इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं और चरस के मुरक्बात इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा लोग तंबाकू खाते हैं, एक तो है ना पीते हैं, एक खाते भी हैं कुछ लोग तंबाकू, जैसे पान में डालकर। ज़्यादा सिगरेट पीने से ये इन तमाम जो वजूहात हैं ये मर्दाना कमज़ोरी का सबब होती हैं। तशखीस इसके लिए ज़रूरी है। तशखीस के बगैर इलाज ना कराएं। कोई अगर ये कहे कि मैं आपका हफ्ते में इलाज कर देता हूँ, 2 हफ्ते में कर देता हूँ, महीने में कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कम अज कम कोई भी मर्ज हो उसका कम अज कम 3 माह तक इलाज कराएं। 3 माह से अगर तबीब कहता है कि थोड़ा सा और वक्त भी लगे, अगर कमी बेशी रही है तो फिर उससे बागी ना हो बल्कि उससे मजीद इलाज जारी रखें। अब इसकी देखते हैं कि अलामात क्या हैं। अज़ुवे तनासल के ढीलापन हो जाना, उसमें इस्तरखा पैदा हो जाना, ढीलापन हो जाना और बेकार हो जाने से कुव्वत मुजामत, यानी कि जो कुव्वत होती है मुबाशरत करने की, हम बिस्तरी करने की, वो नाकिस या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। कभी खफीफ हल्का सा नौज, जिसको इंतशार कहते हैं, तिब में नौज भी कहा जाता है, इंतशार भी कहा जाता है। कभी कभार हल्का सा इंतशार पैदा होता है और कभी तबीयत ऐसी मुंतशिर होती है कि इंतशार बिल्कुल नहीं होता। बाद औक़ात जुमा की तरफ बिल्कुल रगबत ही नहीं होती, हम बिस्तरी करने की बिल्कुल ही रगबत नहीं होती। अगर दिमागी तौर पर कमज़ोर है, इसको हम तिब में ज़ोफ़े दिमाग भी कहते हैं। ज़ोफ़े दिमाग की हालत में हवास में कुंदी और दौराने सर की शिकायत होती है और खफकान, दिल का धड़कना की शिकायत पाई जाती है। जिगर की कमज़ोरी, जिसको हम तिब में ज़ोफ़े जिगर भी कहते हैं, के साथ भूख कम हो जाती है। अगर जिगर में कमज़ोरी हो तो उस वजह से भूख में कमी आ जाती है। जब भूख में कमी आ जाएगी तो आप खुराक नहीं लेंगे तो हमारे जिस्म की तवानाई ही खुराक है। अगर हम खुराक नहीं लेंगे तो वो हमारे जिस्म में इतनी तवानाई ताकत नहीं रहेगी। इस वजह से भी ये इसकी अलामात पाई जाती है। अगर जिगर में कमज़ोरी है तो उसकी भूख जो है ना वो बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा उसको कमज़ोरी होती है और बाद दफ़ा दस्त आते हैं और दीगर अलामात जिगर की कमज़ोरी पाई जाती है। अगर मैदा की कमज़ोरी की हालत में भूख कम हो जाती है, अगर जिगर की कमज़ोरी हो तो फिर भी भूख कम होती है, अगर मैदा की कमज़ोरी हो तो फिर भी भूख कम होती है। तुर्श खट्टी डकारें आती हैं, बाद दफ़ा दस्त आते हैं। गुर्दों की कमज़ोरी की हालत में गुर्दों के मुकाम पर और कमर में दर्द मालूम होता है। अगर गुर्दों की कमज़ोरी हो, गुर्दों में अगर गुर्दों के मकाम पर अगर दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो समझ लो कि ये गुर्दों की कमज़ोरी की वजह से आपको मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत हुई है। फिर पहले वो जो गुर्दों की कमज़ोरी है उसको दूर किया जाए। अगर जिगर की कमज़ोरी है तो जिगर का जो मसाला वो दूर किया जाए, फिर मर्दाना की ताकत की दवाई दी जाए। अगर आप डायरेक्ट मर्दाना की ताकत की दवाई देंगे तो वो कोई फायदा नहीं होगा। या डायरेक्ट आप कहेंगे कि हमें हफ्ते में 2 हफ्ते में हमारा इलाज किया जाए, तो ऐसी कोशिश इलाज कराने की ना करें, तो उसका आपका भी नुकसान है और आपके पैसे का भी नुकसान है। कमर में दर्द मालूम होता है और दीगर अलामात ज़ोफ़े गुर्दा की पाई जाती हैं। तो नाज़रीन, इसका जो इलाज है वो अगर मैं ये बताऊंगा इसमें तो ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ये मैंने आपकी आगाही के लिए, आपको मालूमात देने के लिए, ताकि आप जब इलाज कराएं तो तहम्मुल से कराएं, सब्र से कराएं। आपको ये इल्म होना चाहिए कि हमने इलाज कैसे कराना है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।